अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। इसका पार्ट 4 हम करेंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर जो है वो हमने पाकिस्तान की डिफरेंट टाइप्स की जो थी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखा, जिसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट को इफेक्टिवली देखा गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट को देखा गया, देन हमने जो है शिपिंग एंड कार्गो सर्विसेज को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिवली देखा। आज जो हमारा जो है फर्दर कंटिन्यूटी का लास्ट जो पार्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उसके बारे में हम देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। अगर जो है इंट्रोडक्शन की बात करें तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट प्ले जो है कर रहे हैं रोल सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इसी तरह से किसी भी मुल्क की एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ना सिर्फ उसके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट समझा जाता है, बल्कि वहाँ की जो है फैसिलिटीज़ और उनकी कंसंट्रेशंस को भी बड़ी अहमियत जो है वो इससे हासिल हो जाती है। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो रोड्स जो हैं वो बड़ा अहम प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। रेलवे सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अहम प्ले किरदार अदा कर रहा है। एयर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट्स एंड शिपिंग सर्विसेज जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो हैं वो पार्ट समझे जाते हैं। आज जो हमारा पार्ट है वो एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, जिसमें हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो अपना किरदार किस तरह से जो है वो अदा कर रही है। एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवाई सफ़र ऐसा सफ़र जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा कन्वीनियंटली और लेस टाइम कंज्यूमिंगली जो है वो सफ़र है। इसके अंदर आप चंद घंटों में एक ज़्यादा सफ़र जो है वो तय कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये सफ़र जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट भी है एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर मेजर एयरलाइंस इन पाकिस्तान की बात करें, एयरलाइन कहते हैं जी जो कि आपके हवाई सफ़र के अंदर जो है वो मामन साबित होती है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर मेजर एयरलाइंस की बात की जाए तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे पीआईए की जो है नाम से भी याद किया जाता है। इसके अलावा जो है शाहीन एयर ब्लू जो हैं ये प्राइवेटाइज कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में एज ए एयरलाइन काम कर रही हैं, जबकि पीआईए जो है वो इस वक्त अंडर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के तहत जो है काम कर रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की अगर बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कि ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी जो है वो परवाज़ें भी जो है वो करती है। Induction of new aircrafts in PIA fleet would be the turning point for the airline, as it will be the foundation of being able to deliver cost cutting on fuel. ज़रूरी है कि न्यू एयरक्राफ्ट जो है वो पीआईए की फ़्लीट के अंदर जो है वो शामिल किए जाएँ। इसके अलावा जो है वो इम्प्रूव पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैक करेगी कस्टमर्स का पीआईए के ऊपर। इसके अलावा अगर प्रेजेंट मैनेजमेंट की बात करें तो अगर मैनेजमेंट को जो है वो कोस्ट रिडक्टेंट है, इम्प्रूवमेंट आई है काफ़ी हद तक, और जो इसका नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है। यील्ड एंड रेवेन्यू भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट डेकेड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो दुनिया की एक बहुत जाने माने में से एक है। अगर पीआईए की बात करें तो पीआईए ने जो है वो सक्सेसफुल हज ऑपरेशन जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो किए हैं, और 96% फ़्लाइट्स जो हैं वो रेगुलरली अचीव्ड की हुई हैं। इसके अलावा पंक्चुअलिटी विनिंग अवार्ड जो है वो सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी से जो है वो पीआईए को हासिल है। चूँकि ये हज परवाज़ें जितने भी हैं वो पीआईए के सपुर्द होती हैं, इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इसको मकबूलियत भी इस वजह से हासिल है। अगर पीआईए की बात करें तो पीआईए में जो है फॉर 5 ईयर स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान जो हैं वो बनाए जाते हैं। डिफरेंट किस्म के न्यू एयरक्राफ्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और इनके अगर रिजल्ट्स देखे जाएँ तो प्रेजेंट मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक फोकस कर रही है न्यू जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा लास्ट जो बात हुई कि सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है वो पीआईए को अवार्ड भी किया है, क्योंकि 96% रेगुलरिटी है। इसके अलावा इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो पीआईए को हासिल है। बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो पीआईए की तरफ से लिए गए हैं डे बाय डे टू इंक्रीज़ द स्ट्रेटजिक प्लान्स सच एज़ मार्केटिंग प्लान, जिसमें जो है किस तरह से जो है इसकी मार्केट को इम्प्रूव किया जाए। 4D टिकट सर्विस, ये सर्विसेज कस्टमर्स के लिए हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं अट्रैक्ट हो सकें।
फैसिलिटेट टू नॉन IATA ट्रैवल एजेंट, ये सारे ट्रैवल एजेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए नॉन IATA जो है वो जो स्कीम का इजरा किया गया। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो PIE की तरफ से लिए गए। अगर फौरी टिकट की बात करें तो फौरी टिकट जो है एक मार्केटिंग कैंपेन है जो कि लॉन्च की गई PIE की तरफ से विद तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक एंड टेलीनॉर इजी पैसा टू शेयर इट्स मार्केट शेयर इन एयर ट्रैफिक। ये एक कैंपेन है जो कि फौरी टिकट आपको फौरी की फौरी हासिल हो सकती है बाय बुकिंग फ्रॉम तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक एंड टेलीनॉर इजी पैसा। इसके अलावा PIA जो है वो कार्गो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। कार्गो सर्विसेज वो सारी सर्विसेज हैं जिसमें आप जो हैं वो कुछ भी बैरून ममालिक से अपने मुल्क में जो है वो मंगवा सकते हैं। इनमें कार्गो सर्विसेज में कमेंसमेंट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस सच एज इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग सर्विसेज आ जाती हैं, फ्राइट नेटवर्क आ जाता है, बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स। इसकी वजह से जो है कार्गो सर्विसेज ने बूट टू एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है और दीगर सर्विसेज के अंदर भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। अगर मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें पाकिस्तान के अंदर जो कि एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है, तो सबसे जो है वो बड़ा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लाहौर के अंदर है, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड पेशावर एयरपोर्ट है। इसके अलावा सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो बना है। ना सिर्फ ये एयरपोर्ट्स मेजर हैं बल्कि इसके अलावा छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, PIA जिस वक्त जो है वो बहुत हद तक फेस कर रहा है, जिसमें डाउन ग्रेडिंग जो है PIA की बहुत हद तक आ चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर करप्शन है। करप्शन की वजह से रिश्वत सतानी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो PIA डाउनग्रेड गया है। इसके अलावा फ़्लाइट डिलेस एंड कैंसलेशंस की वजह से भी जो है कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो PIA से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा मेंटेनेंस एंड रिपेयर जो है वो PIA के पास फंडिंग ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ना होने के बराबर है। इंटरनेशनल बैंस जो हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल PIA की इल परफॉर्मेंस की वजह से बैन कर की गई हैं। नेपोटिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर गया है इसमें। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ यूनियन की वजह से भी परफॉर्मेंस जो है वो PIA की डाउन जो है हो गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसकी परफॉर्मेंस लो हो गई है। क्यों? सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी एयरलाइंस वर्क कर रही हैं वो उनको जो है वो मैनेज करता है, उनको ऑथोराइज़ करता है और हर तरह की जितनी भी मैनेजमेंट्स हैं वो उनको करता है। लेकिन चूँकि सिविल एविएशन जो है वो अपना वर्क जो है वो इफेक्टिवली नहीं कर रही, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अभी तक फॉर्मेट नहीं हो सकी, इस वजह से जो है वो PIA जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार है। इसके अलावा बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी जो हैं वो फेस कर रहा है। अगर हम सजेशन या सोल्यूशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का एक सोल्यूशन जो है वो आजकल ज़ेरे गौर भी है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो है वो प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। बेल आउट पैकेजेस, ऐसे पैकेजेस जो कि सस्ते हों, कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी के अंदर आते हों, उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसके अलावा जो है न्यू एयरक्राफ्ट्स की जो है एक्विजिशन की जाए। न्यू एयरक्राफ्ट्स की टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनाया जाए बल्कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है यूटिलाइज़ कर रही है उधर से भी जो है वो मदद जो है हासिल की जाए। इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिवली जो है वो वर्क की तरफ लाया जाए, जिससे जो है ना सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेनेंस आएगी बल्कि जो डिलेज़ इन सर्विसेज है वो भी जो है वो काफ़ी हद तक कम होगी। इसके अलावा स्पेशल इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए जाएं ताकि जो हैं कस्टमर्स अट्रैक्ट करें, ना सिर्फ कस्टमर बल्कि एम्प्लॉयज़ भी जो है अट्रैक्ट कर सकें। अब हम बात करेंगे ड्राई पोर्ट्स की। ये एक टॉपिक था जो मुझसे मिस हो गया था। एक्चुअली ये ड्राई पोर्ट्स का टॉपिक रेलवे सिस्टम के अंदर आना था। हम जो है अब ड्राई पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो हाव नाव हासिल करेंगे। एक्चुअली ड्राई पोर्ट्स होती क्या हैं, पाकिस्तान में जो ड्राई पोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के अंदर कितनी ड्राई पोर्ट्स हैं और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ड्राई पोर्ट्स कौन सा किरदार अदा कर रही हैं। ड्राई पोर्ट्स की अगर बात करें तो ये कंटेनराइजेशन ऑफ कार्गो एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्राई पोर्ट्स वर स्टेप्स दैट फर्दर फैसिलिटेटेड मल्टी मॉडल मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। इस तरह पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो है वो अंडर जो है वो ड्राई पोर्ट्स काम कर रही हैं। ना सिर्फ ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो फ्यूचर में इन्हेंस करेंगी बल्कि जो कंटेनर ट्रैफिक है उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर किया जाएगा।
अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो जो 6 ड्राई पोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की मैनेजमेंट के नीचे काम कर रही हैं। उनमें जो है वो लाहौर ड्राई पोर्ट इस्टेब्लिशमेंट जो हुई 1973 में, कराची ड्राई पोर्ट इस्टेब्लिश हुई 1974 में, कोयटा ड्राई पोर्ट इस्टेब्लिश इन 1984, पिशावर ड्राई पोर्ट इस्टेब्लिश इन 1986, मुल्तान ड्राई पोर्ट इस्टेब्लिश इन 1986 एंड रावलपिंडी ड्राई पोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुई 1919। और ये सारी की सारी जो हैं ड्राई पोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में इफ़ेक्टिवली जो हैं वो इस वक्त काम भी कर रही हैं, और ये सारी गवर्नमेंट के अंदर हैं। अगर हम बात करें इन ड्राई पोर्ट्स की, तो इस वक्त सबसे बड़ी जो ड्राई पोर्ट है वो लाहौर के अंदर है। और ये ड्राई पोर्ट जो है वो ना सिर्फ रेलवे का जो है वो बर्डन शेयर कर रही है, बल्कि ट्रैफिक जो रोड ट्रैफिक का बर्डन है वो भी जो है इससे काफ़ी हद तक जो है वो मिनिमाइज़ हो चुका है। इसी तरह हर शहर के अंदर एक जो है वो ड्राई पोर्ट बनाई गई है जो कि बर्डन शेयर करने में इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की ड्राई पोर्ट्स की बात करें, तो 4 से 6 बड़ी ड्राई पोर्ट्स जो हैं वो अंडर जो हैं वो मैनेजमेंट के काम कर रही हैं, जिसमें जो है वो सियालकोट ड्राई पोर्ट है जो कि 1986 में बनाई गई, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट है 1994 में, पाक चाइना सस्त ड्राई पोर्ट ये बनाई गई, NLC ड्राई पोर्ट एट ठोकर न्याज बेग लाहौर में है, ड्राई पोर्ट एट कोयटा NLC, DP वर्ल्ड लाहौर, प्रेम नगर ड्राई पोर्ट जो है ये अंडर काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर के। सो दिस वाज ऑल द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज इन स्लाइड से हासिल हुआ होगा, और जो है काफ़ी जो है वो आपको नॉलेज भी मिला होगा, जिसकी वजह से आप जो है वो काम इफ़ेक्टिवली। ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, टेक केयर।